हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। लेकिन स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक मोटिवेशनल थॉट सुनाना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा। यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, उसे पाने के लिए चलना पड़ता है, उसे पाने के लिए चलना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता कामयाबी का मिलना, इतना आसान नहीं होता कामयाबी का मिलना, उसे पाने के लिए किस्मत से भी लड़ना पड़ता है, उसे पाने के लिए किस्मत से भी लड़ना पड़ता है। तो आप सभी सोच लेते हो कि यार सक्सेस ऐसे ही मिल जाएगी, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं स्टूडेंट, सक्सेस तब तक नहीं मिल सकती जब तक आप मेहनत नहीं कर पाते हो। अगर आप मेहनत करोगे तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आप सोच रहे हो बोर्ड परीक्षाओं में यार मुझे 90+ इसको लेके करके आना है, लेकिन 90+ के लिए मैं मेहनत कर पाऊंगा क्या? यार कर सकते हो, 90+ कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे तो 90+ हो जाएगा। आप दूसरों को देखते हो यार वो इतना होशियार है, इतने घंटे पढ़ता है, तब जाके वो टॉपर बन पाता है। तो यार क्या आप नहीं पढ़ सकते हो? क्या आपके अंदर वो क्षमता नहीं है? अगर आप चाहते हो तो एक टॉपर बन सकते हो। अगर आप डल हो ना और अगर आप मेहनत करते हो तो आप भी 90+ स्कोर कर सकते हो। तो स्टूडेंट, अब लौट कर आते हैं टॉपिक की ओर। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप फिजिक्स में जुलाई से बढ़कर 90+ स्कोर कर सकते हो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम थोड़ा सा सिलेबस जान लेते हैं फिजिक्स का, ठीक है, कि कितने लेसन्स हैं, कहां से कितने नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आप फिजिक्स में 90+ स्कोर कर सकते हो। तो स्टूडेंट, आपका जो पहला लेसन है वो है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड है स्टूडेंट स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ये भी हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तीसरा है स्टूडेंट विद्युत धारा, विद्युत धारा। चौथा है स्टूडेंट गतिमान आवेश और चुंबकत्व। पांचवा स्टूडेंट चुंबकत्व एवं द्रव्य, चुंबकत्व एवं द्रव्य। छठा है स्टूडेंट वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सातवां स्टूडेंट प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? अल्टरनेटिंग करंट। आठवां स्टूडेंट वैद्युत चुंबकीय तरंगें, वैद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो स्टूडेंट, ये हमारा फिजिक्स का पार्ट 1 है। कौन सा है? फिजिक्स का पार्ट 1, जहां से कि स्टूडेंट बोर्ड परीक्षाओं में आपका 35 अंक का पूछा जाएगा। ये पूरा का पूरा जो पार्ट 1 है, यहाँ से कितने नंबर का पूछा जाएगा स्टूडेंट? 35 नंबर का। और कैसे कैसे डिवाइडेशन किया गया कि किस चैप्टर से कितना आएगा, कितने नंबर का पूछा जाएगा, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। बात आती है पार्ट 2 पर। तो स्टूडेंट 8 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। 9वें पर हमारा किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, रे ऑप्टिक्स जिसको बोलते हैं, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, ठीक है, ये हमारा 9वां लेसन है। 10 पर स्टूडेंट आपका तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स। कौन सी? वेव ऑप्टिक्स। 11 पर स्टूडेंट आपका द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। 12 पर स्टूडेंट आपका परमाणु। 13 पर स्टूडेंट आपका नाभिक, न्यूक्लियस। 14 पर है स्टूडेंट आपका इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। तथा अर्धचालक, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 14 लेसन। एक और था संचार व्यवस्था, जिसको पिछले साल हटा दिया गया है, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम और था। तो यहाँ से भी स्टूडेंट आपका टोटल 35 मार्क्स का पूछा जाएगा और 35 मार्क्स का आपका यहाँ से पूछा जाएगा और 35 + 35 कितना हो जाएगा? 70 मार्क्स, ठीक है। अब बात आती है कि कहाँ से कितने नंबर का पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो दोनों लेसन आपको दिखाई दे रहे हैं,
यहां से स्टूडेंट आपका 8 अंक का बनेगा। कितना बनेगा? 8 अंक का। तो ये दोनों लेसन्स आपके यहां से 8 अंक 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब बात आती है इसकी विद्युत धारा स्टूडेंट, यहां से आपका बनता है 7 मार्क्स का। यहां से कितना बनेगा? 7 मार्क्स। फिर आती है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो स्टूडेंट ये दोनों लेसन्स आपको यहां से 8 नंबर का देखने को मिलेगा, 8 मार्क्स। कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का आपको यहां से भी देखने को मिलेगा। और ये जो दोनों लेसन्स हैं यहां से भी स्टूडेंट आपका 8 मार्क्स का देखने को मिलेगा आपको। कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का। और स्टूडेंट आपका जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं यहां से आपका 4 मार्क्स का पूछा जाता है। अगर आप इन सभी को ऐड करोगे तो 8 और 7 15 और 8 23 और 8 31 और 4 35, आपका 35 मार्क्स हो गया। ठीक है, तो जो आपके शुरुआत के तो लेसन्स हैं वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है हमारी, वहां से आपका 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। और जो करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको यूनिट को हम नाम दिया गया, जिसमें एक ही लेसन है आपका इलेक्ट्रिक करंट, ये आपका 7 मार्क्स का पूछा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो अब चल रहा है। गतिमान आवेश और चुंबकत्व, यहां से स्टूडेंट आपका 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। चुंबकत्व एवं द्रव्य, ये दोनों लेसन इसी में आ गए। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, यहां से भी स्टूडेंट आपका 8 मार्क्स का बनेगा। वैद्युत चुंबकीय तरंगे, यहां से आपका 4 मार्क्स का बनने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट 1 का डिवाइडेशन कि कहां से कितने अंक का पूछा जाएगा। अब देखो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर फिजिक्स में कोई है तो वो है ऑप्टिक्स। यहां से स्टूडेंट की दोनों लेसन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपके स्टूडेंट 13 मार्क्स के पूछे जाते हैं। यहां से कितने मार्क्स का सबसे ज्यादा? यहीं से पूछा जाता है 13 मार्क्स का। ठीक है, 13 नंबर का यहां से पूछा जाएगा। द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, यहां से स्टूडेंट आपका 4 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 4 मार्क्स का पूछा जाता है। उसके बाद परमाणु तथा नाभिक, यहां से स्टूडेंट आपका 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। और जो लास्ट चैप्टर है 14, यहां से स्टूडेंट आपका 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये हमारा पार्ट 2 का डिवाइडेशन। बट अगर यहां पर आप ऐड करोगे तो ये केवल 31 मार्क्स बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि देखो एक और लेसन था संचार व्यवस्था, जो कि 4 मार्क्स का पूछा जाता था। तो अभी न्यू सिलेबस जब आएगा, न्यू सिलेबस जब बताया जाएगा, तो स्टूडेंट वहां पर डिवाइडेशन होगा कि कितने नंबर का कौन सा चैप्टर आने वाला है। तो अगर आप इन सभी को ऐड करोगे तो 13 और 4 17 और 6 23 और 8 31 और +4, मतलब ये जो 4 नंबर हैं ऊपर किसी में ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपका 70 मार्क्स का डिवाइडेशन है। 35 मार्क्स का आपका ये पूछा जाएगा और 35 मार्क्स का आपका ये आने वाला है। यहां तक आपको सब कुछ क्लियर है। अब बात आती है कि जो फिजिक्स का पेपर है हमारे पास अब जुलाई से टाइम टेबल है, क्योंकि अब तक कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से हमारी स्टडी नहीं हो पाई थी। तो क्या हम अब जुलाई से पढ़कर बोर्ड परीक्षाओं 2021 में 90+ फिजिक्स में स्कोर कर सकते हैं? तो यार कर सकते हो। अब कैसे करोगे ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट फिजिक्स के अगर हम पेपर की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां पर मैं थोड़ा सा बता दूं फिजिक्स के पेपर में क्या क्या आता है। ऑब्जेक्टिव आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस या फिर डेरिवेशन जिनको कहते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, या फिर इनको क्या कहते हैं? डेरिवेशंस। और न्यूमेरिकल्स ये भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एक एवरेज रेशियो की, कहां से कितने नंबर का आता है। क्योंकि अगर हम जुलाई से पढ़ना चाहते हैं और हमें लग रहा है कि 90+ नहीं आ पाएंगे, तो हमें सबसे पहले उन टॉपिक्स पे फोकस करना पड़ेगा जो हमारे पहले से कमजोर हैं, या फिर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो डेरिवेशंस की बात करें तो लगभग 20 से लेकर 25 मार्क्स स्टूडेंट आपके डेरिवेशंस या लॉन्ग क्वेश्चंस लेके जाएंगे। न्यूमेरिकल्स की अगर मैं बात करूं तो 20 से लेकर 25 नंबर स्टूडेंट आपके न्यूमेरिकल्स लेके जाएंगे। तो अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा क्या पूछा जा रहा है? न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस या लॉन्ग क्वेश्चंस। तो अगर आपका सपना है 90+ फिजिक्स में पाना, तो सबसे पहले इन्हीं दोनों टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आपने लॉन्ग तैयार कर लिए तो ये भी बन जाते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप बन जाते हैं, और शॉर्ट टाइप भी आपके ज्यादातर डेरिवेशंस से ही आपको देखने को मिल जाएंगे।
ठीक है। और एक चीज और, अगर आप फिजिक्स की स्टडी अब से स्टार्ट करो जुलाई से, तो आपको करना कैसे है थोड़ा सा मैं उस पर भी डिस्कस कर देता हूं। ये तो बात होगी कि आपको सबसे ज्यादा किस चीज को पढ़ना है, तो डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स, इस पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स अगर आपका वीक है तो आप 90+ की जो सोच रहे हो ना वो असंभव है। तो न्यूमेरिकल्स की मैं एक वीडियो बना चुका हूं, मतलब बहुत सारी वीडियोस थी उसमें, तो न्यूमेरिकल्स को कैसे किया जाता है आप उसको देख लो, आप न्यूमेरिकल्स करना सीख जाओगे। अब स्टूडेंट को बात आती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स, ये सारी चीजें आपके फिजिक्स के पेपर में बनती हैं। अब आपको अगर तैयारी करनी है तो कैसे करोगे? देखो अभी हमने केवल 2 लेसन्स आपको कराए हैं, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, यही 2 लेसन्स हुए हैं। और थर्ड लेसन अभी हमारा इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा वाला चल रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ये 2 लेसन्स कवर नहीं कर सकते हो, अभी आपके पास पूरा टाइम है, घर बैठे हुए पूरा टाइम आपके पास है, तो अगर आप थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे के इन 2 लेसन्स को पहले कवर कर लो। ये दोनों लेसन्स अगर आपके कवर हो गए तो आप इलेक्ट्रिक करंट वाली चैप्टर से हमारे साथ रेगुलर बेसिस पर तैयारी करते चले जाओ। अब इसके साथ साथ पार्ट 1 के साथ साथ अब आपको मंडे से पार्ट 2 की वीडियोस भी देखने को मिलेंगी, जहां से ऑप्टिक्स स्टार्ट हो रहा है। तो अब आपको दोनों तरीके से तैयारी हो जाएगी, पार्ट 1 भी आपका चल रहा है, पार्ट 2 भी चल रहा है। तो मेरा टारगेट है अक्टूबर तक आपका सिलेबस खत्म कराना। अगर अक्टूबर तक आप मेरे साथ तैयारी करते हो, अक्टूबर तक पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते हो और जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे तैयारी करते हो, तो स्टूडेंट आपकी तैयारी बेस्ट तरीके से हो जाएगी। अगर यार कॉलेज नहीं खुल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन कोचिंग नहीं चल रहा कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऑनलाइन हम वो सब कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप 90+ स्कोर कर सकते हो। तो ऑफलाइन के भरोसे मत बैठो, अगर नहीं चल रहा तो कोई परेशानी नहीं है यार, मुझे भी 9 साल का एक्सपीरियंस है, मैं भी कोई 2 या 3 साल से नहीं पढ़ा रहा, 9 साल से पढ़ा रहा हूं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और आप देखते हो कि किस टाइप से आपको रेगुलर बेसिस पर वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। तो ये मत सोचो कि हमारा ऑफलाइन चलेगा तभी हम तैयारी करेंगे, यार अभी से लग जाओ तब जाके 90+ हो पाएगा। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग या कॉलेज के चक्कर में पढ़ोगे तो 90+ तो भूल जाओ, 90+ फिर नहीं ला सकते हो, क्योंकि जुलाई अगस्त में आके कॉलेज खुलेंगे, फिर आप अपनी स्टडी स्टार्ट करोगे तो यार तब तक टाइम निकल चुका होगा। अगर 90+ सपना है तो जैसे मैं कह रहा हूं वैसे तैयारी करते रहो, 90+ दिला दूंगा, मैं कह रहा हूं ना, आप सभी से ट्रस्ट रखो। अक्टूबर तक अगर हमारा सिलेबस खत्म हो गया तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फेब में तो आपके एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। तो 3 महीने हमारे पास अच्छे खासे बच जाएंगे और इन 3 महीनों में स्टूडेंट आपका रिवीजन भी करा दूंगा, प्रैक्टिस सेट भी करा दूंगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी करा दूंगा। तो सोचो कैसे आप 90+ स्कोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर करना जरूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर पेपर कैसे आए थे, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसी पैटर्न पर हमको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस सेट में आपको मैं वो क्वेश्चंस करा दूंगा जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और रिविजन जब हो जाएगा तो आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। जो तैयारी थोड़ी सी कहीं कंफ्यूजिंग रहेगी होगी ना वो भी क्लियर हो जाएगी। तो 90+ लाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ आप जुलाई से मेरे साथ लग जाओ और जुलाई से लगकर आप आसानी से 90+ स्कोर कर सकते हो, क्योंकि अभी हमारा ज़्यादा नहीं निकला, केवल 2 लेसन निकले और 2 लेसन आप आसानी से कवर कर सकते हो। तैयारी तो यार अब कराएंगे, अब देखो तैयारी किसे कहते हैं, 90+ तो दिला के रहूंगा यार, उसकी टेंशन मत लो, क्योंकि तैयारी किसे कहते हैं अब आपको पता पड़ेगा मंडे से। 7 वीडियोस हम आपको रेगुलर बेसिस पे देंगे, 2 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ऑल सब्जेक्ट, बायोलॉजी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, टेंशन मत लो यार, ठीक है। तो 90+ अगर सपना है तो जुलाई से, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे स्टडी करना स्टार्ट कर दो। जुलाई तो भी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, मैं कह रहा हूं अभी से लग जाओ, अभी आपके पास टाइम है ना। अगर आप रेगुलर बेसिस पे 2 लेसन एक्स्ट्रा पढ़ के तैयार कर लेते हो, उसके बाद 3rd लेसन मेरे साथ तैयारी करते हो, तो यार आराम से पूरी तैयारी हो जाएगी, फिर क्यों टेंशन ले रहे हो। तो स्टूडेंट ये कुछ तरीके हैं जैसे आप 90+ स्कोर करना चाहते हो, तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। अब आपको केवल मुझे फॉलो करना है। किसको? मुझे फॉलो करो। आपकी तैयारी बेस्ट तरीके से ना हो तब बोलना, ठीक है। तो स्टूडेंट ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको मैं आज आपकी वीडियो में बता चुका हूं। जुलाई से पढ़कर भी आसानी से हम फिजिक्स में 90+ स्कोर कर सकते हैं, उसकी टेंशन मत लो। कैसे क्या कितने नंबर का पूछा जाएगा ये मैंने आपको बता दिया, कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो स्टूडेंट आप आसानी से 90+ स्कोर कर जाओगे। अब आपको भी लग रहा होगा कि हाँ यार 90+ स्कोर किया जा सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ प्यारी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगा कर तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।